क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ। उसके लिए मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट दे रही हूँ और चारों सेटों में आपके पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको मैं आपको बता रही हूँ। तो आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का है। 70 अंक अगर आप लाना है, अच्छी परसेंटेज अगर आपको बनाना है, तो चारों सेटों को आप कंप्लीट करें, भरोसा रखें, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। पहले ही आपका पेपर भर लिया है, केवल हमें प्रश्नों को समझना है। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो छायावाद के कवि ये माने जाते हैं। दूसरा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। कांट की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तीसरा है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। चौथा है, तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तो जागीरदारों को अधिकतर जमीन दे दी जाती है। पांचवा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। छठा है, मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? मेरे संग की औरतें इनकी रचना है। अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, कोयल तुम किसका डेडेस देना चाहती हो? तो कोयल क्या देना चाहती है? संदेश देना चाहती है। दूसरा है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह डेडेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आलंबन। तीसरा है, अभिमान में मान डेडेस लगा होता है। तो इसमें प्रत्यय रहेगा। चौथा है, उमा ने डेडेस की परीक्षा पास कर ली थी। तो उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली थी। पांचवा है, महादेवी को एक कविता पाठ पर डेडेस मिला। तो इनको चांदी का कटोरा इनको मिला था। और छठा है, एकांकी में डेडेस होता है। तो एकांकी में 1 अंक होता है। तो बाकी के आपके जो प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं, 2-2 नंबर के ये प्रश्न हैं। इसी तरह से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ये सब कुछ, इन सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिएगा आपको पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आसान और सरल भाषा में सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पीडीएफ के लिए कॉल जरूर करें। अगला जो प्रश्न है उसमें जोड़ियां हैं आपकी। पहली है, चरु चंद्र की चंचल किरणें। तो इसका आंसर रहेगा आपका अनुप्रास अलंकार। दूसरा है, बिहार। तो बिहार की रहेगी जाबिर हुसैन। तीसरा है, मात्र ही भर। तो ये सब क्या है? आपके निपात शब्द हैं। चौथा है, प्यारे लाल शर्मा। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी स्वतंत्रता सेनानी। और नाटक सम्राट। तो नाटक सम्राट कौन है? जयशंकर प्रसाद। और संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। तो ये छठी आपकी जोड़ी हो गई। अगला प्रश्न क्या है आपका? सत्यासत्य लिखिए। पहला है, छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो एकदम सत्य है। दूसरा है, दोहा मात्रिक छंद है। तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है, एक टोपी पर 2500 जूते न्योछावर होते हैं। तो ये गलत है। और किरण शब्द का पर्यायवाची रसीम है। तो ये आपका सत्य रहेगा। और उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है। तो ये आपका सत्य रहेगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं। तो ये सत्य रहेगा। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, मरकत के खुले डिब्बे जैसा क्या है? तो क्या है? पर्वती ग्राम। कौन सा ग्राम है? इसका आंसर पर्वती ग्राम। अगला, स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक को कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? विभाव। अगला है, महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? तो कौन लेके आई थी? महादेवी खुद हिंदी को लेके आई थी। तो महादेवी। अगला है, उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? उपसर्ग शब्द है वो कहाँ जुड़ता है? तो शब्द के
पहले मात्राओं पर। शब्द के पहले मात्राओं पर। अगला है, विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद। अगला है, नाटक में कितने अंक होते हैं? तो अनेक अंक होते हैं। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से आपके ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। भक्ति काल की प्रमुख विशेषता लिखनी है। कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा? कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? और महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम बताने हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी आपको देना है। तो ये सारे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ अगर आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, कॉल आप कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिलेगी। क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको करवा रही हूँ तो फुल सॉल्यूशन भी आपको दे रही हूँ, तो कंप्लीट अच्छे से करें। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको वार्षिक परीक्षा के लिए बताए हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 19वें प्रश्न में आपको। 20वें में आपको किसी एक विषय पर अनुच्छेद करना है और 21वें में आपको गद्यांश दिया गया है और यहाँ से ये इसका अथवा है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ये यहाँ से